बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम 1 कप चीनी और गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और ये बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए। तो इसमें हम चीनी को स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। एक कप हमने डाल दिया चीनी, इसे हमने लो फ्लेम पे रखा है और इसे हम तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक ये शुगर अपने आप मेल्ट होना ना शुरू हो जाए। जब तक चीनी हमारी मेल्ट हो रही है, मैंने ली है अमूल की फ्रेश क्रीम, इसको भी मैं कट करके निकाल लूँगी। देखिए इसे भी मैं निकाल रही हूँ। इसे मैंने ले लिया 1/2 कप। साथ में चाहिए हमें बटर 1/4 कप और पिंच ऑफ साल्ट लेंगे। ये देखिए जब हमें लगे हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, हमें इस पैन को ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें ताकि चीनी जो है हमारी साइडों वाले भी सेंटर में आती रहे। स्पैचुला इस कंडीशन में हमें नहीं डालना है। अब चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे स्पैचुला की हेल्प से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक हमारी सारी चीनी डिसॉल्व नहीं हो जाती और इसे अच्छे से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखें कि आपकी फ्लेम बिल्कुल कम होनी चाहिए। अगर आपके चूल्हे की फ्लेम ज़्यादा है तो आप 2 मिनट के लिए इसे बंद भी कर सकते हैं ताकि आपका कैरेमल जो है जले ना। ये देखिए अभी भी चीनी के क्रिस्टल हैं। मैंने इसको थोड़ा सा ऊंचा उठा लिया ताकि इसकी फ्लेम थोड़ी कम लगे। जब तक चीनी अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए इसमें हम बटर नहीं डालेंगे, शुगर के क्रिस्टल इसमें रह जाएंगे अदरवाइज। अब हमारी चीनी डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे इसमें बटर मैं ले रही हूँ 1/4 कप और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे हमारी फ्रेश क्रीम जो कि है 1/2 कप और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और फ्रेंड्स इसे हम साथ के साथ ही दूसरे पैन में शिफ्ट कर लेंगे, अदरवाइज ये ज़्यादा पक जाएगी। इसे मैं एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए ये तैयार है हमारी कैरेमल सॉस। अभी फ्रेंड्स ये बहुत पतली है। रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाएगी थोड़ी थिक हो जाएगी और जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और थिक हो जाएगी। तो इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं और इसको बाद में हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी में गर्म पानी ले लिया है और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। फ्रेंड्स आप चाहें तो इस टाइप का कोई शैशे भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रखेंगे हम साइड पर। अब हम लेंगे एक टिन जिसमें हमें बनाना है केक। तो पहले हम इसको तैयार करेंगे। तो अब हम इसे करेंगे अच्छे से ग्रीस। चारों कोनों पर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और सेंटर में भी, ताकि हमारा पेपर जो है अच्छे से स्टिक हो जाए। तो ये टिन हमारा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। सबसे पहले मैं लूंगी चीनी को वैसे तो मैंने मिक्सी में पीस लिया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ग्रेनुल्स रह जाते हैं, इसलिए मैं इसको छानूंगी। फ्रेंड्स हम 1 कप मैदे के हिसाब से केक बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये चॉकलेट केक है और उसमें कोको पाउडर डलता है, इसलिए उसमें थोड़ा चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा ही होती है। वैसे 1/2 कप लेते हैं, लेकिन इसमें 1/2 कप से 2 स्पून ऊपर ले रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने ये 3/4 कप शुगर लिया है और इसको हम छान लेंगे पहले। ये देखिए इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम लेंगे 1/2 कप मिल्क, साथ में लेंगे 1/3 कप ऑयल और इसके साथ ही जो मैंने कॉफ़ी को डिज़ोल्व करना रख दिया था
वो भी हमारी ठंडी हो चुकी है और उसको भी हम इसी में ही डाल देंगे। 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। अगर आपके पास डार्क कोको पाउडर है तो आपको इसमें कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से लाइट कोको पाउडर आपके पास है तो उसके लिए आप ब्राउन कलर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपका केक लाइट बनेगा। तो मैं इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स डाल रही हूँ ब्राउन जेल फूड कलर। आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारी चीनी डिजोल्व ना हो जाए और ऑयल, चीनी सब कुछ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसे 2 से 3 मिनट लग जाएंगे अच्छे से मिक्स होने में। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस स्टेज तक हमें इसे अच्छे से विस्क करना है। कढ़ाई को गैस पर रख देती हूँ ताकि वो प्री हीट हो जाए। 1 कप मैदा, ये देखिए फ्रेंड्स 1 कप मैदा। ओवरलोड नहीं करना, ना ज्यादा दबा के लेना, नॉर्मल। साथ में ही मैं लूंगी 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। आपके पास है तो आप लें, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे केक का टेस्ट जो है अच्छा आएगा। कोको पाउडर भी मैं 3 टेबलस्पून ले रही हूँ। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और साथ में ही 1/4 टीस्पून लेंगे हम बेकिंग सोडा। देखिए, पिंच ऑफ सॉल्ट। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसे अब हम अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। देखिए मैंने विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे एक स्पैचुला की हेल्प से भी, कट एंड फोल्ड मेथड से आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। देखिए ऐसे, और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये बैटर अभी थोड़ा थिक लग रहा है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन अभी हमने विनेगर डालना है और उसमें थोड़ा सा हम 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून मिल्क और डालेंगे तो हमारी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो अब लास्ट में हम डालेंगे विनेगर। फ्रेंड्स, ये देखिए 1 टीस्पून डाला है मैंने और इसके साथ ही मैं डालूंगी, देखिए इसी के ऊपर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून मिल्क और इसे अब हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से पूरा मिक्स ना हो जाए। ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कीजिएगा। फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड रिबन कंसिस्टेंसी। ये देखिए, अब हमारी बैटर की थिकनेस जो है बिल्कुल सही है। यही कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए होता है। अगर आपका बैटर ऑलरेडी इस कंसिस्टेंसी का है तो आपको इसमें ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। विनेगर के टाइम में बस 1/2 सिप ही इसमें मिल्क ऐड करें ताकि ज़्यादा रनी ना हो जाए। इसको हम पोर कर देंगे हमारे ग्रीस किए हुए टिन में। इसको हम अच्छे से टैप कर लेंगे। उधर से कढ़ाई भी हमारी प्री हीट हो चुकी है, तो अब हम इसको इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं इसको इस लिड से ढकती तो हो सकता है कि हमारा केक अच्छे से ना बनता, क्योंकि इसको राइज होने के लिए स्पेस चाहिए। तो इसलिए हमेशा जब भी इसको ढकें तो इसका बर्तन थोड़ा सा ऊंचा ही होना चाहिए। तो अब इसको इससे मैं कवर करूंगी और 35 से 40 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो जब तक केक हमारा बन रहा है, ये देखिए हमारा कैरेमल गनाश भी है, कैरेमल सॉस भी जो है ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर पर। ये देखिए कितना थिक हो गया। अभी हम इसे थोड़ा और ठंडा करेंगे और फिर इसे फ्रिज में रखेंगे। तब तक अब हम बनाते हैं हमारा चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश के लिए लिया है मैंने एक पैन, और पैन को मैंने गरम करना रख दिया है और साथ में ही मैं लूंगी 1/2 कप अमूल की फ्रेश क्रीम। फ्रेंड्स, मेरे पास ये फ्रेश क्रीम थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड करूंगी ताकि हमारी क्रीम की क्वांटिटी जो है कंप्लीट हो जाए।
तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा दूध भी ऐड कर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में ही मैं इधर कट करूंगी हमारी चॉकलेट। फ्रेंड्स, मेरे पास मोर्डे कंपनी की चॉकलेट है, ये डार्क चॉकलेट है। मैंने इसको 3 स्लैब ली हैं और इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे ताकि ये इजीली हमारी जो है क्रीम में डिजोल्व हो जाए। तो ये देखिए चॉकलेट हमारी कट हो चुकी है और इधर से क्रीम भी हमारी बॉयल हो चुकी है। तो इसको हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बटर के। और इसे हम अच्छे से अब मिक्स करेंगे। हमें जितनी चॉकलेट लेनी है उससे हाफ हमें क्रीम लेनी है और उससे ही हाफ हमें लेना है बटर। तो ये हमारा परफेक्ट गनाश तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना ग्लेजी बन है, कितना शाइन है इसमें। तो ये देखिए चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे गैस को करेंगे ऑफ और इसको दूसरे बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये देखिए हमने इसके बाउल में शिफ्ट कर लिया है और हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल हो जाए तो हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा केक तैयार हुआ या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए केक हमारा तैयार है। एक पिक डालकर मैंने चेक किया है। ये देखिए पिक हमारी क्लीन आई है, तो दैट मीन्स केक हमारा तैयार है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है। पहले मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। पहले मैं इसका डोम थोड़ा सा कट करूंगी। देखिए इसके अंदर के पोर्स देखिए, दैट मीन्स केक हमारा बहुत अच्छा बना है। अब हम इसको 3 लेयर्स में कट करेंगे। फ्रेंड्स, मेक श्योर लेयर्स आपकी इक्वल कट होनी चाहिए। तो ये लेयर्स हमारी कट हो चुकी हैं। अब हम इसको रखेंगे साइड पर और पहले हमारी क्रीम को व्हिप करेंगे। ये देखिए कैरेमल हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब एक बीटर की हेल्प से इसे बीट करेंगे। का गोल्डन कलर आ गया। अब हम इस लेवल तक इसे बीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले तो इसे हम पाइपिंग बैग में डालकर फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा फिर से मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको एक पाइपिंग बैग में भर लिया है और इसके ऊपर एक मैं लगा दूंगी रबड़। अब इसी तरह से हमारा ये चॉकलेट गनाश भी बीट करेंगे। अब इसे भी हम एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। जैसे जैसे ये भी रूम टेम्परेचर पर आता जा रहा है, ये भी थोड़ा मेल्ट होता जा रहा है। फ्रेंड्स, एक नॉर्मल केक की गनाश और इसमें यही डिफरेंस है कि इस चाहे कैरमल हो चाहे ये चॉकलेट गनाश हो, इसमें बटर की क्वांटिटी नॉर्मल गनाश से ज़्यादा पड़ती है ताकि इसका बैटर जो है थिक और स्मूथ हो सके। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप चॉकलेट गनाश बनाएंगे तो नॉर्मल बटर से ज़्यादा आपको इसमें बटर डालना है ताकि ये इजीली सेट हो सके और अच्छे से वर्क कर सके। अब हम करेंगे हमारे केक को असेंबल। तो फ्रेंड्स, इसे मैं असेंबल हमारे केक टिन नहीं करेंगे ताकि इसको सेट होने के लिए प्रॉपर स्पेस भी चाहिए ताकि ये अच्छे से सेट हो सके प्रॉपर शेप में, क्योंकि गर्मी की वजह से गनाश और ये कैरेमल हमारा मेल्ट हो सकता है और ये इसकी शेप बिगड़ सकती है। इसलिए मैं इसको ऑलरेडी टिन में ही असेंबल करूंगी। इसके लिए पहले मैं इसमें क्लिंग रैप लगाऊंगी ताकि इसको हमें रिमूव करना इजी हो जाए। तो इसे कर लिया मैंने कट, इस तरह से क्लिंग रैप कर दिए।
अब सबसे नीचे मैं लेयर डालूंगी हमारी ये वाली। अब मैं इसे सोख करूंगी वाले पानी, कॉफी वाले पानी से, कॉफी कंकोक्शन से। फ्रेंड्स, केक को हमें अच्छे से मॉइस्ट करना है ताकि हमारा केक जो है काफी सॉफ्ट और अच्छा बने। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हमारी फर्स्ट लेयर कैरेमल की। तो इसको मैं पाइपिंग बैग को थोड़ा सा नीचे से कट करूंगी और इसके होल जो है मोटा होना चाहिए ताकि इसकी लेयर जो है अच्छे से आए। तो इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारी सेकंड लेयर चॉकलेट गनाश की। अब मैं सेकंड लेयर लगाऊंगी हमारी ये जो सबसे ऊपर का डोम था उसको, और इसको भी हम सोक करेंगे अच्छे से। तो अब हम इसको फिर से मॉइस्ट करेंगे और इस पे थोड़ा सा हमारा ये गनाश लगा देंगे। अब मैं इसको क्लिंग रैप से रैप कर दूंगी और अब हम इसको फ्रिज में सेट होने देंगे 2 से 4 घंटे तक। तो फ्रेंड्स, देखिए केक हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए केक हमारा सेट हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हम इसको हल्का हल्का गार्निश करेंगे। मेरा गनाश कम पड़ गया था इसलिए मैंने थोड़ा और बनाया है और इसको मैंने ऐसे ही थिक रखा है ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए। अब हम एक गिलास में गर्म पानी लेंगे और साथ में नाइफ को अच्छे से गर्म करेंगे और इसको डायरेक्ट यूज नहीं करना, इसको टिश्यू से अच्छे से पोंछ के तब इसके ऊपर हम क्रीम जो है स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, तभी ये अच्छे से स्प्रेड हो पाएगी। तो मैं इसके साइड्स पे भी थोड़ा लगा लेती हूँ। तो ये हमारा सेट हो चुका है। अब मैं लूंगी कैरेमल और इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो मैंने इसे कैरेमल सिरप से डेकोरेट कर दिया है और अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी जब लेयर आप काटें तो थोड़ी थिक ही काटें, तभी इसका मजा आता है। ये टाइम टेकिंग जरूर था लेकिन जब इसे खाया तो मजा आ गया और बहुत, यकीन मानिए कि बहुत ही टेस्टी था ये। तो ये देखिए, इसको हम सर्व करेंगे हमारी चॉकलेट सॉस के साथ। तो फ्रेंड्स, इसे हम सर्व करेंगे हमारी चॉकलेट सॉस के साथ। खाने में बहुत ही यम्मी था, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वायरल केक, मुझे जरूर बताइएगा और मैं चाहूंगी इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा ताकि लंदन को आप अपने घर पर ला सको और ये केक अपने बच्चों को खिलाकर उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसको एंजॉय कर सको। अगर आपके बच्चों को जब ये केक अच्छा लगेगा तो आप इसे और फेस्टिव में भी बनाकर किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो मुझे आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।